गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिक डिफरेंशिएशन के लिए है। डिफरेंशिएशन तो इसमें हम लोग नोट करेंगे कि डिफरेंशिएशन जो है वो क्या चीज़ है और किस तरह से हमें इसका यूज करना है और इससे हमें मिलता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर नोट कर ली कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमें पता है। y एज फंक्शन ऑफ x। तो इसमें जो y हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फंक्शन है y x का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम x में थोड़ा चेंज करें और y में भी क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इफ वी मेक सम चेंज इन x, make some change in x, तो मैं मान लेता हूँ कि जो चेंज हमारा है वो डेल्टा x है। तो करस्पॉन्डिंग चेंज y में हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा डेल्टा y। तो change in x is delta x and change in y, corresponding change in y is delta y. So we can take ratio of these changes. Ratio of these changes. Then we will get delta y upon delta x. So this is ratio of changes, change in y upon change in x. तो ये हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ तक तो ये चीज क्लियर है बिल्कुल कि चेंज इन y और चेंज इन x। तो दिस इज रेशियो ऑफ चेंजेस, वी कैन से रेशियो ऑफ चेंजेस। तो अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो चेंज है ये जैसे x की किसी भी वैल्यू पर हम बात करें, चेंज कब कब होगा, किसी नंबर पे होगा कि x की कोई वैल्यू होगी उसमें फिर कुछ चेंज होगा। तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर ये चेंज होता है, जैसे कि x इक्वल टू 4 पर हो या 5 पर हो या 6 पर हो। तो किसी भी पॉइंट पर जो हम चेंज करेंगे तो उस पॉइंट पर हम ये चेंजेस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये चेंज बहुत कम हो, तो इफ वी टेक डेल्टा x टेंस टू 0, अगर x में जो चेंज है वो बहुत कम हो तो डेल्टा y जो होगा वो भी बहुत कम होगा। तो डेल्टा y भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा। तो इन दैट केस ये जो रेशियो आएगा तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं। तो वी कैन कॉल इट dy/dx। तो यहाँ पर dy जो है वो बहुत थोड़ा चेंज हो गया y में, वेरी स्मॉल चेंज इन y, और ये वेरी स्मॉल चेंज इन x, इतना कम कि 0 के इक्वलेंट ही है। तो इसको हम dy/dx कह सकते हैं।
तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स। तो ये यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स चेंज टू 0 और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग जो है ये चेंजेस रेशियो ऑफ चेंजेस कहेंगे, चेंजेस का रेशियो, जबकि चेंजेस बहुत छोटे हों, चेंजेस आर वेरी स्मॉल, इनको हम इनफाइनाइटेसिमल कह सकते हैं, ये वेरी स्मॉल चेंज। तो उनका जो रेशियो है उसको हम लोग कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा। जैसे y हमारा एक फंक्शन है x का, तो डी वाई बाई डी एक्स भी हमारा एक x का फंक्शन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मैंने इसलिए नोटिफाई किया है कि एफ एक्स को जब हम डेरिवेट करेंगे, एफ एक्स पर हमने ये कंडीशन लगाई, तो एक्स में चेंज किया, वाई में चेंज किया, रेशियो ले लिया, तो ये जो रेशियो आया इसको हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो छोटे छोटे चेंजेस का रेशियो है, और इसको हम लोग कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसको एक दूसरे वर्ड्स में भी कहा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स ये लिखने का तरीका हो गया, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक्स के रेस्पेक्ट में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पहले एक्स में चेंज किया, तो एक्स में चेंज करने से क्या हुआ कि वाई में करस्पॉन्डिंग चेंज हो गया, फिर उनका रेशियो ले लिया, तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, ये एक प्रोसेस है। तो इससे इस प्रोसेस से हमें मिलता क्या है, रेशियो ऑफ चेंजेस, तो वो मिल जाता है। तो इसको हम लोग जो है एक चीज और कह सकते हैं कि जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, तो y इक्वल टू एफ एक्स हमारा जो है वो तो फंक्शन हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो गया, ये भी एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे माइंड में क्वेरी आ सकती है कि व्हाट इज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स भी एक फंक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो दिस इज स्लोप। तो इनका जो रेशियो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स slope of curve at a point। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मतलब क्या हुआ कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है एट ए पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्लोप निकालना है वो ग्राफ का, तो हम डिफरेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम करते हैं एक दो एग्जांपल इसके, जो जिससे ये थोड़ा चीजें समझ आएंगी। तो जैसे कि पहला मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लेता हूँ। अब इसमें हम लोग चेंज करते हैं एक्स में, तो हम मान लेते हैं कि हमने चेंज किया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को एच मान लो, तो एच इसमें हमने चेंज कर दिया। पहले एक्स का वैल्यू एक्स था और अब उसमें एक्स प्लस एच नई वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालेंगे,
न्यू वैल्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस एच हो जाएगी। तो पुरानी वैल्यू एक्स थी और नई वैल्यू एफ एक्स प्लस एच हो गई। तो न्यू वैल्यू ऑफ वाई अगर निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4। तो ये y की नई वैल्यू होगी, y की पुरानी वैल्यू हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो हम चेंज इन y निकाल लेते हैं, डेल्टा y। तो ये नई वैल्यू से पुरानी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2hx प्लस एच स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा 2hx प्लस एच स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स की जगह h रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच। और इसमें ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लगाना है। तो h टेंस टू जीरो लगाना हो गया मतलब। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और 2x प्लस एच, इसमें हमें लिमिट लगा देनी है। तो h की जगह जीरो डाल देंगे तो 2x आ गया। तो ये हमारा जो है इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को। तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका। तो इसमें हम ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स हमारा एफ एक्स है। तो इसमें भी हम x में थोड़ा चेंज करते हैं, h। तो x की जो है नई वैल्यू हो जाएगी, न्यू वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस एच हो जाएगी, न्यू वैल्यू ऑफ y। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस एच। डेल्टा y निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। तो अब रेशियो ले लेते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अपॉन में जो है वो एच आएगा। तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस एच बाई 2। एक मिनट, ये आई थिंक ये चेंज करना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला।
मीनिंग कॉस और साइन की जगह बदल जाएगी। तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। और ये साइन h/2 हो गया यहाँ पर, अपॉन h है। तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, cos x प्लस h/2 और sin h/2 और अपॉन h/2। तो अब इसमें हमें dy/dx के लिए क्या करना होगा, लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो cos x प्लस h/2 और sin h/2 अपॉन h/2। sin h/2 अपॉन h/2 ये 1 हो गया। और cos x प्लस h/2, तो h/2 की जगह 0 रख देंगे तो cos x आ जाएगा। तो cos x इंटू 1, तो cos x हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये sin x का डिफरेंशिएशन हमारा हो गया cos x। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका मैं और ले लेता हूँ। तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको चेंज कर देते हैं पेज को। तो अगला जो है वो हमारा है एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू e⁻√x। तो ये मेथड कुछ कुछ समझ आ गया होगा, तो मैं इसमें डायरेक्ट फार्मूले की तरह ही लगा लेता हूँ। तो f(x) प्लस h मैं फाइंड कर लूंगा। तो ये हो जाएगा e⁻√x प्लस h। अब dy/dx के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। इसको फॉर्मूले की तरह याद कर लें, एवरी टाइम वी कैन अप्लाई दिस। तो जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, e⁻√x प्लस h माइनस e⁻√x अपॉन h। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए e⁻√x कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा e⁻√x प्लस h माइनस √x माइनस 1। तो अपॉन में क्या करो कि √x प्लस h माइनस √x से डिवाइड कर लो। और इंटू √x प्लस h माइनस √x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई h एज इट इज आ गया। तो अब ये जो टर्म है हमारा, ये वाला, ये एक फॉर्मूला बन गया। जैसे e की पावर ये चीज 0 हो रही है, तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। तो इसका वैल्यू 1 आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो e⁻√x को मैं बाहर ले लेता हूँ। इसमें तो h है नहीं तो लगाना नहीं है। अब ये √x प्लस h माइनस √x अपॉन h बचा है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। बीच में तो माइनस का साइन ही आएगा।
तो इस तरह से हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, x से x कैंसिल, और फिर उसके बाद h से h भी कैंसिल। तो इसमें हमें लिमिट लगानी पड़ेगी इधर इस चीज में, तो इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा e रेज पर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर रूट एक्स। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने डायरेक्ट फार्मूला, बेसिक फार्मूला लगा करके हमने डिफरेंशिएशन किया। अब हम लोग जो है इसमें, क्योंकि हर बार अगर हम ऐसा करेंगे तो वो प्रॉब्लम तो काफी बड़े होंगे, तो जब तक हमसे कहा ना जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल या फॉर्मूले से करना है, बेसिक फार्मूले से, तो तब तक उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन के यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, और उन्हीं को हमें बार बार यूज करना होगा। तो उनको मैं नोट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है कि पावर आगे जाती है और पावर एक कम हो जाएगी। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, और 3x का 3 हो गया, और 4 का 0। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब पावर को आगे ले आएंगे और फिर बाकी जो है वो डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। जैसे y इक्वल टू है रूट एक्स, एक्स की पावर 1/3। तो इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स में ये पावर हाफ आगे जाएगा, और x की पावर हो जाएगी हाफ माइनस 1, फिर 1/3 आगे जाएगा, और x की पावर 1/3 माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं हाफ, और x की पावर माइनस हाफ प्लस 1/3, और x की पावर -2/3। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो बेसिक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं, ये आसान है, y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो इसमें क्या होगा कि e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। ये यही होगा, e रेज पावर x ही होगा। यही एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। ये उसको उस तरह के गुड्डे की तरह है, जैसे जिसको बार बार मारो और वो मुक्का मारो फिर खड़ा हो जाता है, तो उसी तरह का ये है।
इसको बार बार डिफरेंशिएट करते रहो तो यही चीज आती रहेगी। मतलब यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका स्लोप भी यही है, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। अगला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहीं पर, y इक्वल टू है हमारा a रेज पावर x। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, इसमें बेस जो है वो हमारा वेरिएबल होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a रेज पावर x log a। जैसे अगर y हमारा 3 रेज पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 रेज पावर x इंटू लॉग 3। ये है। अगर 5 की पावर x होता तो 5 की पावर x log 5 ऐसे आ जाता। तो a रेज पावर x का डेरिवेशन a रेज पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों में फर्क नोट करना है। जैसे कि पहला जो फॉर्मूला है उसमें पावर कांस्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला है ए रेज पावर एक्स वाला, इसमें बेस कांस्टेंट है। तो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। अगर पावर कांस्टेंट हो तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर बेस कांस्टेंट हो तो ये ए रेज पावर एक्स लॉग ए वाला लगेगा। तो ये चीज यहाँ पर है। तो आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं, अगले फॉर्मूले पर मैं आता हूँ। तो अगला फॉर्मूला है लॉग एक्स का डेरिवेशन। तो log x जो है वो हमारा, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। log में ये चीज पॉजिटिव ही रहेगी x, तो ये मॉड में लिखा जाएगा। तो अब इसको अगर मैं डेरिवेट करता हूँ dy बाई dx, तो log x का डेरिवेशन होता है 1/x। तो इस फॉर्मूले में नोट करने वाली बात है कि log mod x को अगर हम डेरिवेट करें तो log में mod x लिखा हो या x लिखा हो, क्योंकि वो चीज नेगेटिव होने वाली तो नहीं है, तो उसका जो डेरिवेशन है वो 1/x ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि लॉग में जो चीज है वो पॉजिटिव ही लेते हैं हम उसे, तो उसे हम मॉड एक्स लगा लेते हैं, तो जिससे वो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इसमें हम क्या है कि लॉग एक्स लिख दें या लॉग मॉड एक्स लिखते हैं तो वो एक ही बात है। जैसे कि लॉग मॉड एक्स अगर हम लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि एक्स नेगेटिव भी वहां चल जाएगा, और अगर लॉग एक्स ही लिखा है तो फिर एक्स को हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो लॉग मॉड एक्स लिखने से ये फायदा है कि वो उसमें एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू चलेंगी। तो इसको नोट करेंगे कि log mod x का डेरिवेशन 1/x होगा, तो इसमें नोट कर लें डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x इज 1/x। तो इसमें वो x के पॉजिटिव नेगेटिव होने वाली चीज इंक्लूडेड है। तो इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आगे चल के ये चीज हमारे काम आने वाली है, क्योंकि 1/x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो log mod x ही आएगा। उसमें वो मॉड लगा होता है, ये अंडरस्टूड है, ऐसे मान के चलना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और log mod x का डेरिवेशन 1/x। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला जो फॉर्मूला है वो log x बेस a का डेरिवेशन है। बेस a, यहाँ पर भी हम मॉड लगा सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आएगा।
डेरिवेशन हमारा वही रहेगा 1/x। तो इसका जो डेरिवेशन है ये हमारा हो जाएगा 1/x log e बेस है। तो ये चीज आ गई। तो यहाँ भी अंडरस्टूड है, जैसे log x में मॉड था तो यहाँ भी मॉड हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम मॉड लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि x की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू चलने लगेंगी। तो हमारा रिजल्ट यही आएगा। तो अगर कोई पूछे कि log mod x बेस ए का डेरिवेशन क्या है, तो 1/x log e बेस है। तो वो बता सकते हैं इस तरह से। तो अगला जो फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आ जाएंगे। तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा होगा dy बाई डी एक्स। cos x, तो साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट cos x। तो इनको याद करना है। अगला फॉर्मूला y इक्वल टू cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये याद रख करना है। और इसको डिफरेंशिएट अगर करना होगा तो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक फार्मूलों से हम लोग उसी तरह कर सकते हैं। तो अगले फार्मूले पर मैं आता हूँ। तो जैसे हमारा है y इक्वल टू 10x। तो इसका डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर। तो इस तरह से याद करना है। और y इक्वल टू अगर cot x है तो cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। नेगेटिव साइन आता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगला है y इक्वल टू cosec x। sec x और cosec x दो बचे हैं। तो पहले sec x को ले लेते हैं। इसका डेरिवेशन होगा sec x tan x। और अगला रिजल्ट है cosec x का डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा माइनस cosec x cot x। तो इसमें नेगेटिव साइन आता है, ये याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूले जो है वो हमें याद करना। ट्रिग्नोमेट्री वाले तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी फॉर्मूले होते हैं, तो उनको भी हम लिख लेते हैं। तो अगला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगला रिजल्ट है कॉस इनवर्स का। तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा नेगेटिव आएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला डिफरेंशिएशन होगा टेन इनवर्स एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
फिर अगला रिजल्ट होगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स का। अगेन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये दो बचते हैं। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये हमारा लास्ट है इसमें, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेशन। तो इसमें नेगेटिव साइन आएगा, एक्स स्क्वायर -1। तो ये चीज आ गई। तो ये सारे फॉर्मूले जो है वो हमें याद करने हैं। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। तो इसको हमें डेरिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। log 1/5 और 1/3 की पावर x और log 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। ये sin 1/sin x को cosec कर देंगे, 2 cosec x, और इसको कर देंगे 3 sec x। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos x और -5 sin x और -2 cos x cot x।
और +3 sec x tan x। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आई थिंक ये समझ आ गए होंगे फॉर्मूले, और उनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएट करते टाइम। तो अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ। तो अगला पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये पहला रूल है। तो प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अभी तक जो हमने नोट किए वो डायरेक्ट फार्मूले थे। तो सिंपल एक फंक्शन है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें क्या हुआ कि जो फंक्शन हमारा होगा वो दो तीन चीजों का प्रोडक्ट होगा। तो उसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। जैसे कि y हमारा a और b का प्रोडक्ट है, तो हमें इसको डेरिवेट करना है। तो हम 1 बाई 1 डेरिवेट करेंगे। a इंटू, पहले b को डेरिवेट कर लेते हैं, फिर b को एज इट इज लिख देंगे और a को डेरिवेट कर देंगे। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। तो एक बार में एक चीज का डेरिवेशन होगा और बाकी एज इट इज आएगा। ये तीन के लिए भी हो सकता है। जैसे y हमारा a b और c का प्रोडक्ट है, तो हम फिर आंसर जो हमारा आएगा डेरिवेट करके उसमें तीन टर्म होंगे और हर बार एक डेरिवेट होगा, बाकी दोनों एज इट इज आएंगे। तो ये इसका तरीका है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये तीन का प्रोडक्ट है, x का, साइन एक्स का और लॉग एक्स का। तो हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो x साइन एक्स को एज इट इज लिखते हैं और log x को डेरिवेट कर देते हैं, तो 1/x आ गया। फिर x और log x एज इट इज लिख देते हैं और साइन x को डेरिवेट कर देते हैं, तो cos x आ गया। फिर साइन x और log x लिख देते हैं और x को डेरिवेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये आंसर है एक तरह से। तो इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट रूल से डेरिवेट कर सकते हैं। एक और इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे y इक्वल टू है हमारा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3, इस तरह चलते जा रहा है x माइनस 10 तक। अब इसमें मान लो मुझे फाइंड करना है, फाइंड dy by dx at x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 पर मुझे जो है dy by dx फाइंड करना। तो इसमें क्या होगा कि हर बार जो है एक ब्रैकेट डेरिवेट होगा, बाकी एज इट इज आएंगे। तो इसको जैसे मैं डेरिवेट करके लिखता हूँ, तो पहली बार मान लो x माइनस 1 को कर लिया था, x माइनस 2, x माइनस 3 ये सब आएंगे। फिर अगली बार में x माइनस 2 को छोड़ दिया, x माइनस 2 को डेरिवेट कर लिया, तो इसको छोड़ के बाकी ब्रैकेट आएंगे। इस तरह आता जाएगा। तो
हर बार एक ब्रैकेट डेरिवेट होगा। तो जैसे पहला मैं लिखता हूँ x-1 को डेरिवेट कर लिया, तो x-2, x-3, इस तरह से x-10 तक आएगा। फिर अगले वाले में क्या होगा कि x-2 नहीं आएगा, और x-1 और x-3 और x-4, x-10 तक आएगा, और इसी तरह चलते जाएंगे। फिर लास्ट हमारा जो है, इसमें x-1 और x-2 और लास्ट आएगा x-9। x-10 वाला जो है वो ब्रैकेट नहीं आएगा। तो अब इसमें जैसे 9 पर हमें पता लगाना है, तो 9 पर 9 रखने से क्या होगा कि ये सारे जीरो हो रहे हैं, केवल एक ब्रैकेट हमारा बचेगा जिसमें जो है वो x-9 नहीं है। तो only that term will be left which do not contain x-9. That term will be left. Left which do not contain x-9। तो उसमें हम 9 पुट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 9-1 और 9-2 और 9-3, इस तरह से 9-8 तक और 9-10। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इधर तक तो वैल्यू फैक्टोरियल 8 हो गई और ये -1 आ गया, तो माइनस फैक्टोरियल 8 हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन रूल और चेन रूल। तो उसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ।